एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति थी, वहां एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग सदियों से डरावनी कहानियां सुनाते थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जिसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी है। उसका नाम दामिनी था और उसकी कहानी गांव के बुजुर्गों की जुबान पर थी। दामिनी का अतीत। एक खूबसूरत लड़की दामिनी अपने घर में खाना बना रही है। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपने हैं। मैं एक मामूली गांव की लड़की थी जिसका एक ही सपना था, अपने प्यार रघु से शादी करना और एक खुशहाल जिंदगी जीना। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दामिनी, अभी तक खाना नहीं बना? मुझे भूख लगी है। बस अभी हो जाएगा। रघु, तुम बैठो। जल्दी करो, मेरी माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हमारी शादी तय हो चुकी थी और हम एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। रघु की माँ शांता देवी दामिनी और रघु से बात कर रही है। शांता देवी थोड़ी सख्त मिजाज है। दामिनी, तुम्हारे दहेज के बारे में क्या सोचा है? दामिनी और रघु एक दूसरे को देखते हैं। माँ जी, हमने तो कभी दहेज के बारे में सोचा ही नहीं। बिना दहेज के शादी कैसे होगी? समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा? माँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, दहेज की क्या जरूरत है? तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। शांता देवी को दहेज की बहुत चाहत थी। मेरे माँ बाप गरीब थे, वो इतना दहेज नहीं दे सकते थे। इस वजह से शांता देवी ने हमारी शादी से इनकार कर दिया। दामिनी और रघु एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हैं, दोनों उदास हैं। अब क्या होगा रघु? तुम्हारी माँ कभी नहीं मानेंगी। मैं उन्हें मनाकर रहूंगा। दामिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रघु ने अपनी माँ को मनाने की हर कोशिश की, पर शांता देवी अपनी जिद पर अड़ी रही। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर दहेज नहीं मिला तो वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। दामिनी रोते हुए अपनी माँ और बाप से बात कर रही है। माँ बाबा, क्या हम इतने गरीब हैं कि मैं अपनी पसंद से शादी भी नहीं कर सकती? बेटी, ऐसा मत कहो। हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। हम शांता देवी से एक बार और बात करेंगे। मेरे माँ बाप ने भी शांता देवी से बात करने की कोशिश की, पर सब बेकार। शांता देवी ने उन्हें जलील करके भगा दिया। दामिनी जंगल में भाग रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो एक पेड़ के पास रुकती है और रोने लगती है। जब कोई उम्मीद नहीं बची तो मैंने एक डरावना फैसला लिया। मैंने सोचा कि अगर मैं रघु की नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। दामिनी एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ती है और वहां से कूदकर अपना जान दे देती है। मुझे माफ कर देना रघु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। दामिनी अपनी जान दे देती है। हवेली के ऊपर एक तीखी चीख गूंजती है। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरे अंदर बदले की आग जलने लगी। मैं एक चुड़ैल बन गई जो उस हवेली में रहती थी जहां मैंने अपने सपने देखे थे। सदियों बाद दामिनी की आत्मा उस हवेली में भटकती रही, एक चुड़ैल बनकर। वो हर उस शख्स से बदला लेना चाहती थी जिसने उसके साथ गलत किया था, या तो उसके नाम पर या उसके परिवार के नाम पर। दोस्तों का एक ग्रुप, विक्रम, अंजलि, राजेश और पूजा हवेली में दाखिल होते हैं। उनके हाथ में टॉर्च है। देखो तो यह हवेली कितनी बड़ी है। मुझे तो डर लग रहा है, विक्रम। गांव वाले कहते हैं कि यहाँ चुड़ैल रहती है। यह सब बकवास है, अंजलि।
चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। चलो अंदर चलते हैं। वो अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले हैं। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी है जिसमें दामिनी की तस्वीर है। देखो यह तस्वीर। कौन है यह लड़की? पता नहीं, शायद इस हवेली की पुरानी मालकिन होगी। उन्हें नहीं पता था कि वो जिस तस्वीर को देख रहे थे वो दामिनी की ही तस्वीर थी, जो अब एक खतरनाक चुड़ैल बन चुकी थी। अचानक हवा तेजी से चलती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये क्या हुआ? लगता है हवा से बंद हो गया होगा। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं खुलता। दोस्त हवेली के अंदर घूम रहे हैं। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। शायद चूहे होंगे। यह झूले की आवाज कहाँ से आ रही है? वो एक कमरे में जाते हैं जहाँ एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा है। ये तो सच में डरावना है। अचानक एक परछाई उनके सामने से गुजरती है। देखो, वो क्या था? सब डर जाते हैं। अंजलि अपने ग्रुप से अलग हो जाती है। वो एक कॉरिडोर में अकेली चल रही है। विक्रम, राजेश, पूजा, कहाँ हो तुम लोग? उसके पीछे से एक औरत की परछाई गुजरती है। अंजलि घबरा जाती है और पीछे मुड़ती है पर कोई नहीं होता। अचानक उसके सामने दामिनी की भूतनी रूप में प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल हैं और बाल बिखरे हुए हैं। अंजलि चीख मारती है और गिर जाती है। तुम कौन हो? मैं दामिनी हूँ, जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और तुम्हारे ग्रुप में से एक का परिवार मेरे आत्मा की शांति न मिलने का कारण है। विक्रम, राजेश और पूजा अंजलि की चीख सुनते हैं और उसकी तरफ भागते हैं। वो अंजलि को जमीन पर गिरा हुआ पाते हैं और दामिनी की चुड़ैल रूप वहां से गायब हो जाती है। अंजलि, तुम ठीक हो? क्या हुआ? मैंने उसे देखा, चुड़ैल को। क्या बकवास कर रही हो अंजलि? सच कह रही हूँ, उसकी आंखें लाल थी और उसने कहा कि वो दामिनी है। दामिनी वही लड़की जिसकी तस्वीर हमने देखी थी। सब दोस्त एक साथ बैठे हैं, डर के मारे। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। पर दरवाजा तो बंद है। अचानक राजेश के पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर रखा जाता है। वो मुड़ता है और दामिनी की चुड़ैल रूप उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। कहाँ जा रहे हो राजेश? तुम्हारा परिवार ही तो मेरे दुख का कारण है। राजेश चीख मारता है। दामिनी उसकी तरफ बढ़ती है। तुम शांता देवी के पोता हो, है ना? वही शांता देवी जिसने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। मेरी दादी? पर वो तो अब नहीं है। पर उनके पाप का फल तुम सबको भुगतना होगा। दामिनी राजेश को अपने कंट्रोल में ले लेती है। विक्रम, अंजलि और पूजा राजेश को दामिनी के कंट्रोल में देखकर डर जाते हैं। राजेश, तुम ठीक हो? राजेश दामिनी की आवाज में बोलता है। मैं ठीक हूँ और अब तुम सबका भी यही हाल होगा। राजेश, जो अब दामिनी के कंट्रोल में है, उनकी तरफ बढ़ता है। हमें कुछ करना होगा। पूजा को एक पुरानी किताब दिखती है जिसमें तंत्र मंत्र लिखे हैं। शायद इस किताब में कोई हल हो। वो किताब खोलती है और उसमें एक मंत्र पढ़ने लगती है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ती है, दामिनी की चुड़ैल रूप कमजोर पड़ने लगती है। ये क्या हो रहा है? ये मंत्र कैसा है? राजेश, जो दामिनी के कंट्रोल में था, बेहोश होकर गिर जाता है। दामिनी की चुड़ैल रूप अब गायब हो रही है। एक रोशनी उसके अंदर से निकलकर आसमान की तरफ जाती है। उनकी
बातों को सुना और मुझे एहसास हुआ कि बदला लेने से मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मुझे माफी देनी होगी और खुद को भी माफ करना होगा। राजेश होश में आता है। क्या हुआ? दामिनी चली गई। राजेश, उसे शांति मिल गई। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। दोस्त हवेली से बाहर निकलते हैं। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दामिनी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। उस गांव में फिर से शांति लौट आई। पर दामिनी की कहानी एक यादगार कहानी बन गई, जो लोगों को सिखाता है कि बदले की आग कभी किसी का भला नहीं करती। प्लीज और लाइक और प्यार की सब्सक्राइब ताकत करना सबसे मत बड़ी भूलिएगा। ताकत होती है।